जय श्री राधे। अगर आपकी कुंडली में छठे स्थान और तृतीय स्थान में शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं, अशुभ भी बैठे हों, मगर बृहस्पति टाइप के ग्रह बैठे हों, तो कम से कम आपको जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य तो मिलेगा ही। देखिए, थर्ड में अगर सूर्य के साथ अगर बृहस्पति हैं या मंगल के साथ बृहस्पति हैं, छठे में भी एक दो ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से आपको रॉब वाला, प्रशासन वाला, पुलिस, वो कुछ न कुछ आपको जॉब देने के लिए जा रहा है। अगर कोई भी छठे और तृतीय में नहीं है या सॉफ्ट ग्रह हैं, बुध हैं, अकेला बृहस्पति बैठे हुए हैं या शुक्र बैठे हुए हैं, तो आपको लाख अच्छे प्रशासनिक योग हैं, पर आप मन ही आपको नहीं करेगा कंपटीशन फेस करने का। या तो आपका पैतृक कुछ बहुत तरह का बिजनेस चल रहा है, उसमें आप मूव करेंगे। तो कुंडली में छठे स्थान, तृतीय स्थान को बहुत इम्पोर्टेंट मान के चलिए। मेरे पास कई ऐसे हॉरोस्कोप हैं जिसमें छठे स्थान में कोई ग्रह नहीं है। वो तरह तरह के बिजनेस है, उनके फैमिली में फादर अच्छे जॉब में रहे हैं, प्रशासन में रहे हैं, पर उस बच्चे को उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो अपना सेल्फ कहीं न कहीं इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में छठे में नहीं है तो एक अगर कुछ कहीं से दृष्टि भी है तो आप साधना करके उसको एलिवेट कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप दूसरा रास्ता खोजिए। ये दिमाग में एकदम अंदर में कि ऐसा नहीं है, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप कोई आईएएस नहीं बन सकते हैं, कोई आईपीएस नहीं बन सकते हैं। आपके पास वो क्वालिटी है, पर वो क्वालिटी ज़रूरी नहीं है कि हम वो पद के अनुसार हम प्राप्त कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि जो आईएएस बन जाते हैं उसके पास में आपसे ज़्यादा दिमाग है, पर वो वर्क उसको मिला है, उसको इस डेस्टिनी में वर्क मिला है कि तुम इंसाफ करो। भले बहुत लोग इंसाफ नहीं करते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट में अपना काम करते हैं, कड़ाई होता है तो कभी नुकसान भी फंसते भी हैं, पर वो उनका जन्म हुआ है कि आप जो पीड़ित लोग हैं उसके पक्ष में आप खड़ा होइए। ये नेचर बता रहा है, और वो नेचर सामने वाला अगर नहीं मानता है तो उसको वो भी तरह तरह झेलता है। बट वो हॉरोस्कोप में वो रहेगा अगर हमारी कुंडली में, तभी उस जगह पर हम पहुंच पाएंगे। देखिए, एक और बात है, छठा तृतीय की बात बोलते हैं। एक जो कुछ एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो चीज़ पकड़ पाएंगे। छठे स्थान में अगर शनि हैं या सूर्य हैं, मंगल हैं या तृतीय में हैं, तो छठे का मतलब हो गया संध्या काल, यानी सूर्यास्त के बाद का काल। और तीसरे स्थान में अगर सूर्य मंगल हैं, वो हो गया करीब करीब 12-1 बजे 2 बजे का रात्रि काल। तो आप देखेंगे, अगर प्रशासनिक ठीक है, पदाधिकारी हैं, जनता दरबार लगाते हैं, यहाँ जांच कर रहे हैं, परख कर रहे हैं, पर वो लोग का जो ज़्यादा कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल वाला जो प्रशासनिक उस संध्या काल में ही स्टार्ट होता है। पुलिस का भी संध्या से लेकर रात्रि में ही छापामारी से लेकर सब काम करते हैं। तो वो क्योंकि संध्या काल का जो टाइमलाइन हॉरोस्कोप में होता है वो छठे स्थान का, वो आफ्टर सनसेट के बाद होता है, यानी वहाँ पर ग्रह है तो उस संध्या वाला काल ज़्यादा एक्टिवेट होगा। उसको अब दूसरे एंगल से चलते हैं। अगर जिसके कुंडली में सूर्य टाइप का ग्रह नहीं अच्छे हैं, या कहीं और ग्रह गलत रास्ता पर लेके चले गए हैं, क्राइम के क्षेत्र में लेके चले गए हैं, वो भी संध्या काल में ही प्लानिंग करता है, यहाँ लूटना है, यहाँ ये करना है, रात्रि में उसका एक्शन होता है। 12-1 बजे वो भी
ठीक है, पुलिस का भी इनकाउंटर उसी समय होता है। तो ये जो काल है जो हॉरोस्कोप में, वो संध्या काल छठा स्थान तो बोल देते हैं, और छठे स्थान का जो मेन मतलब होता है वो संध्या काल वाला होता है। छठे स्थान का देखिएगा, और उसको समझने की बात है ऐसा क्यों होता है। लगन कुंडली तो मॉर्निंग में सूर्योदय हो रहा है, उसके अनुसार जो ग्रह मॉर्निंग में उदय हो रहे हैं वो लगन में आते हैं। तो कुंडली देख के पकड़, जो हल्का जानते हैं तो पकड़ लेंगे कि सूर्योदय का आपका जन्म हुआ है, अगर टाइम अगर अपने भी दिया जा रहा है। तो छठे में अगर आपका मंगल है, सूर्य हैं, शनि हैं, इसका मतलब है संध्या काल में जिस समय मेरा जन्म हुआ है वो संध्या काल में ये सब ग्रह वो संध्या काल में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा बन रहा है, यानी सूर्यास्त के बाद वो दिखाई पड़ रहे हैं पश्चिम दिशा में, उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। दैट्स वाई छठे काल का। अब जैसे दिन का किसी का जन्म है, इसलिए हम लोग 10वां स्थान को कर्म स्थान बोलते हैं। कर्म का स्थान का मतलब है कि एकदम दोपहर, अगर किसी का सुबह में जन्म, जो ग्रह अगर किसी समय जन्म हुआ है, उसका अगर 10th स्थान में अगर कोई भी ग्रह, शनि, सूरज, मंगल कुछ भी बैठे हों, इसका मतलब है वो उसका जो दोपहर वाला काल जो था उसमें वो सूर्य या जो भी ग्रह हैं वो परपेंडिकुलर सर के ऊपर में अबाउट कह सकते हैं 30 डिग्री में 45 डिग्री में रेंज कर रहा है। तो वो हर समय उसका इफ़ेक्ट हमारे सर पर पड़ता है, ये करो ये करो। हर समय उस ढंग के लोग हमारे लाइफ में गाइडलाइन करते हैं, ऐसे चलिए ऐसे चलिए। इसलिए कर्म स्थान है। कर्म स्थान का मतलब है डे टू डे हमको कहीं न कहीं एक फ्लो, ज्ञान का फ्लो, डायरेक्शन का फ्लो। अगर गलत करा है तो गलत भी कराने का फॉलो करेगा, इसका चोरी कर लो, इसका चीज़ उलट लो, लूट लो। तो जिस समय जन्म हुआ, इसलिए उदय काल का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है, उसका फल देने का विधि है। कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं उसके अनुसार जीवन भर वो कहीं न कहीं पेनिट्रेट करता रहता है। इसलिए इस विधि को भी आप समझने का और देखने का और उसको अपने जीवन में मैच करने का। अगर कोई संध्या काल में गड़बड़ ग्रह बैठ गया, आप अनुभव की, मान लीजिए शनि नीच राशि का ही कर्क लगन है, शनि 10th में बैठे हुए हैं, जॉब तो कर रहे हैं, वो 10th में है, कालपुरुष का अपना घर हो जाता है तो उस पॉइंट से तो कमज़ोर हैं, पर कर्क राशि के अनुसार वो हमारे सर के ऊपर में कहीं न कहीं अगर काम करवा रहा है तो निगेटिव व्यू भी हमको दे रहा है। अब एक काम है, अष्टम में भी जो ग्रह आते हैं सूर्यास्त के जस्ट गोधूली बेला, मोटा मोटी बोल सकते हैं, वो अस्त वाला स्थिति है। वो अस्त वाला स्थिति है तो वहाँ भी एनर्जी हमारा कम है। इसलिए इसको जन्म के समय में जो कंट्रीब्यूशन ग्रहों का हमारे जीवन पर पड़ता है, उसका जो कैसे कन्फ्यूगर किया गया है, उसका इम्पैक्ट हम मेरे जीवन पर पड़ता रहता है। उसके अनुसार हाँ, एक बात ज़रूर है, जो चीज़ कम हो हमारे जीवन में कम मिले हैं, उसको साधना से बहुत कुछ आप बदल सकते हैं। ये तुरंत पता नहीं चलेगा, पर उसको आप अपने ग्रह गोचर से उसको खोजिए, उसको साधना से उसको साधना का मतलब है जो चीज़ मिला हुआ है, इसका मतलब है पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड है। जो चीज़ नहीं मिला हुआ है उसको साधने की ज़रूरत है। जब तब से साधिए। वो काम जो नहीं कर पा रहे हैं उसको ज़बरदस्ती कीजिए। जैसे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, टूटेगा फूटेगा, कुछ दिन मन नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा उसको हम ग्रैब कर लिए, उस पर हम विजय प्राप्त कर लिए। निजभंग राज्यों का क्या मतलब है? वो भी इसी ढंग का बात है। पहले तो हमको टॉर्चर करेगा, हार्ड टाइम देगा, उस पर फिर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, फिर हम राज करेंगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का कुछ मदद लेके आगे बढ़िएगा ना, तो लाइफ को बड़ा स्मूथ आप फील कीजिएगा।
जय श्री राधे।